हेलो एवरीवन। सो अभी हम आए हैं चौकी धानी में और अभी हम जा रहे हैं अंदर टिकट लेके। फिर हम आपको अंदर का दिखाने वाले हैं कि कैसा है। हम भी फर्स्ट टाइम आए तो हम आपको दिखाते हैं अंदर जाके कि कैसा है ये और क्या क्या होता है इधर। सो गाइस, जैसे ही आप चौकी धानी में एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा ये बजरंगबली का बहुत ही सुंदर मंदिर, और इसके आप दर्शन करने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। फिर आपका ये जो है ये लोकेशन है बाहर की, मतलब जैसे ही आप एंटर करते हो फिर आपको ऐसी लोकेशन दिखेगी, है ना। और फिर शाम का टाइम, क्योंकि शाम के टाइम ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो फिर ये लोग ये दीपक जला रहे थे। फिर हमारा स्वागत किया गया तिलक और वो आरती से ऐसे करके कुछ स्वागत। फिर हम लोग गए जहाँ पे मिलता है ये टिकट, और टिकट हमें दो कैटेगरी है, एक 1500 का है, एक 900 का है। 900 में आपको ओनली वेज मिलेगा, बट दोनों ही सेपरेट हैं। तो आपको 900 में वेज मिलेगा और 1500 में आप वेज और नॉन वेज आपकी जो इच्छा है आप वो सब खा सकते हो। फिर उसके बाद हमने एंटर कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पे ऐसा एक आपको ऐसा माहौल दिखेगा बिल्कुल एकदम गांव के जैसा। फिर ये आपको एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है जहाँ पे फ़र्स्ट एड, अगर आपको किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ से ले सकते हैं। फिर आपको ऐसा दिखेगा जैसे आपने सच में किसी गांव में एंटर कर लिया है। और इतना सुंदर गांव, इतना सुंदर ब्यूटीफुल आपने कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही। और जगह जगह पे यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल भी आप यहाँ पे बोर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर हमने खाई है मक्की, जो कि आपको सिर्फ 15 रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में। यहाँ का मैक्सिमम चार्ज जो है, मतलब ऐसा कोई चार्ज है नहीं पर्टिकुलर, बट आपको जो भी खाना पीना है तो वो 10-20 रुपए में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे दिखे ये गोलगप्पे, जो कि मैंने बाद में दिखे, मतलब बाद में मैंने खाए, क्योंकि हमें डिनर भी करना था। और फिर उसके बाद मैंने ये देखा ये यहाँ पे लोग डांस कर रहे थे, इतना मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे करके पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे ये लोग अपने फोक या फिर लोकल जो कल्चर है वो हमें दिखाते हैं कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तो ये डांस वगैरह कालबेलिया वगैरह के अलग अलग ये बने हुए थे, तो यहाँ पे ये लोग मस्त डांस कर रहे थे और हमें भी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखिए इनका लोकल ये कैसे करते हैं, अपने सिर पे ऐसे करके बैलेंस बना लेते हैं। और फिर इन्होंने अभी किया, देखो जैसे ये अपने दीपक ना ये जो जल रहे हैं इन पे चढ़ के अपना पूरा इनको बुझा देती हैं। देखो मेरे को तो देख के डर लग रहा था, फिर देखो है ना बंद कर दिया इन्होंने, ये ऐसे करके सारे ये बुझा दिए। और अभी आप ये देख रहे हो ना, ये कील वाला जो ये है, ये कील है निकली हुई ऊपर, तो अभी ये इन पे चढ़ जाएंगी और फिर उसके बाद ये वहाँ पे चढ़ के कम से कम 2 मिनट तक रहेगी। और इनको पता नहीं दर्द होता है नहीं होता, बट हाँ इनके हैबिट में होगा और इनको मतलब इसलिए इनको ज़्यादा फील नहीं होता होगा, आई थिंक सो। इसके बाद हमने ये देखिए ये देखा, इसको तो देख के मैं डर ही गई ऐसे। फिर उन्होंने रखा इसको काफ़ी टाइम तक। फिर यहाँ पे आपको मसाज भी मिल जाएगी 10-15 रुपए में। ये गोवा की तरह नहीं है, गोवा में इतनी महंगी मसाज है, और यहाँ पे देखो आपको 10 से 15 में ही। फिर उसके बाद हमने भी डांस किया, मज़े आया, खूब सारा मज़ा आया, क्योंकि वो ढोलक बजता रहता है उस पर सारे कोई भी डांस कर सकता है। तो हमने भी यहाँ पे डांस किया। और यहाँ पे देखने के लिए इतना सारा कुछ था, हम तो बस रात में गए थे ना, इसलिए थोड़ा हम नहीं इतना ज़्यादा घूम पाए, बट यहाँ पे देखने के लिए फिर मैं ये देखिए ये है घोड़ा गाड़ी। फिर नेक्स्ट लोग बैठे हुए थे घोड़ा गाड़ी पे, शायद कभी पहले बैठे नहीं होंगे। मैं तो मतलब पेड़ों से घिरा हुआ है, और ये शिव जी का मंदिर है, और इसके ऊपर एक शिवलिंग भी बनी हुई है। शिवलिंग बहुत ही सुंदर लगेगी आपको देखने में। और ये है यहाँ पे होती है बोटिंग, आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो 10 रुपये में, है ना, ज़्यादा चार्ज नहीं है। आप यहाँ पे बहुत इंजॉय कर सकते हो, मतलब आपका 900 रुपये देना बहुत ही वर्थ इट है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पैसे वेस्ट किया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है आपको। और ये है सिटिंग एरिया। सो ये देखिए पुल भी बना हुआ है, क्योंकि इसके नीचे वो है ना बोटिंग वाली, तो वो तो नहर जैसा है या नदी जैसी कुछ है, तो उसमें बोटिंग होती है। फिर ये है थोड़ा जंगल एरिया, है ना। यहाँ पे आप ये देखिए शिवलिंग, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, है ना।
यहाँ पे आप बहुत सारी सवारियाँ कर सकते हैं, लाइक ऊँट की सवारी कर सकते हैं, हाथी की सवारी कर सकते हैं, घोड़े की सवारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको करने के लिए जो कि आपको बोर नहीं होने देंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं, ये बाज़ार जैसा है एक, है ना, यहाँ पे हाट बाज़ार करके है ये। यहाँ पे बहुत आपको मतलब नॉर्मल रेट्स में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक बैग मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हो अगर आपको कुछ लेना है तो। और यहाँ पे ना आपको ज्योतिषी भी मिल जाएंगे जो कि 10 रुपये में आपका हाथ भी देख देंगे कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को डर लग रहा था, मुझे लगा कि कुछ होने वाला तो है नहीं, फिर भी दिखाऊं, 10 रुपये दे दूं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ के गेम मिल जाएंगे जो कि आपको 5 रुपये में 3 थ्रो, और किसी किसी में तो 5 में से 5 थ्रो मिल जाएंगे। तो इसमें हमने दांत तोड़ने थे इसके। और हाँ, उस दांत तोड़ने के साथ साथ अगर आप सारे दांत तोड़ देते हो ना, मतलब 5 बार में ना आप सारे दांत तोड़ देते हो, तो फिर आपको 20 रुपये इनाम भी मिलता है। तो ऐसा करके यहाँ पे इतने सारे गेम्स हैं। मैंने सिर्फ 2 ही दांत तोड़ पाई, और वो भी मैंने लड़की के तोड़ दी थी। लड़के के तोड़ती तो पता नहीं कितने तोड़ देती, एक ही बार में सारे तोड़ देती। फिर उसके बाद मेरे से और टूटे ही नहीं दांत। फिर ये वाला गेम था, इसमें भी 5 रुपये में 3 थ्रो थे, बट हमने फ्लो में पता नहीं कितने थ्रो कर लिए थे, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। सो इन्होंने तो 3 बॉल्स गिरा भी दी थी। हाँ, बस प्राइज़ जीतने से रह गए, वरना 20 में हम और थ्रो मारते। फिर उसके बाद ये था 5 रुपये में, इसको भी 3 बार मार सकते हैं, है ना, जो कि मेरा पता नहीं कहीं लंदन, कहीं पता नहीं कहाँ जाके लग रहा था। तो बट मैंने फिर भी ट्राई किया क्योंकि मज़ा आ रहा था, है ना। फिर उसके बाद हमने ये म्यूज़िक सुना, ये देखो कटोरियों से पता नहीं कैसा म्यूज़िक निकाल रहे थे, है ना, और इनको सारा कुछ आ रहा था। फिर हम गए दादी की बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खाने, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और इतनी अम्मी। मैंने कभी मतलब मुझे बाजरे की रोटी नहीं पसंद, बट मैंने दादी की बाजरे के हाथ की बाजरे की रोटी खाई, बिल्कुल अपनी दादी की याद आ गई, इमोशनल और हो गई। फिर उसके बाद ये देखिए हम लोग जा रहे थे आगे, क्योंकि अब हमारा टाइम भी हो गया था, हमें जाना था, इसलिए हमने सोचा कि अब पहले डिनर कर लें। तो हम उधर ही जा रहे थे डिनर करने के टाइम। तो फिर बहुत ही ज़्यादा रश था, वेटिंग में था। और ये देखिए ये भी सीटिंग है, यहाँ पे आप लेट सकते हो, बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। फिर हम लोग चले गए डिनर करने, और उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मतलब वेटिंग था, तब तक ये चल रहा था डिनर। यहाँ पे हमने एक्चुअली सिटिंग वाला करना था, तो हम इसीलिए, अगर हमें सिटिंग वाला नहीं करना होता ना तो हम पहले ही कर चुके होते। यहाँ पे बहुत वेटिंग था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए हम लोग ये देखिए बैठे हैं। और ये देखिए हमारे पास पता नहीं कितनी वैराइटीज़ के, पता नहीं क्या क्या, हमें कितनी वैरायटी दी हमें खुद नहीं पता, इतना सारा कुछ था। और टेस्टी भी बहुत था, बहुत ही यम था, पूरा गर्म खाना था। और जो छोटी छोटी रोटियां थी बाजरे की, मक्की की, और जो साग था वो भी बहुत ही स्पेशल था। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।